हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल द नॉलेज हब। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए मैथ्स में कुछ नया, कुछ अलग सा टॉपिक लेके आए हैं। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। तो साधारण ब्याज आप लोगों ने बेसिक स्टडीज़ की होगी, इसकी क्लासेस में 7th 8th क्लासेस में ऐसे कराई जाती है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस करते हुए हम इसे फास्टली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम साधारण ब्याज को। तो दोस्तों, इसमें कुछ ध्यान रखने वाले टर्म्स जो हैं, कुछ लेटर्स हैं जिससे हम कुछ चीज़ों को इंडिकेट करेंगे, उसको देख लेते हैं पहले। जैसे देखिए, इसमें आपको सबसे पहले मिलेगा पी। इससे हम इंडिकेट करते हैं प्रिंसिपल, जो कि मूलधन होगा आपका। इसके बाद आर, इससे हम इंडिकेट करते हैं रेट को, जो आपकी दर होती है, कितने पैसे पे आपने कितनी दर पे आपने किसी अमाउंट को दिया है ये। फिर तीसरी जो चीज़ है वो है टी, यानी टाइम, कितने वर्ष, कितने महीने या फिर कितने दिन के लिए आपने दिया है। नेक्स्ट एस आई, सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। ठीक है। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो एसआई का जो फॉर्मूला है वो होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अगर आपको प्रिंसिपल निकालने को बोल दिया जाए, इन तीनों में से किसी भी चीज़ को निकालने को बोल दिया जाए, सबके लिए कंडीशन आपको सेम रखनी है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100, और बाकी के जो चीज़ें, जैसे अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है तो बाकी रेट और जो टाइम है ये मल्टीप्लाई में आपको नीचे डाल देना है। ठीक है। सेम कंडीशन, अगर आपको रेट निकालना है तो प्रिंसिपल और टाइम नीचे आ जाएगा, अगर आपको टाइम निकालना है तो प्रिंसिपल और रेट नीचे आ जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखना है। वैसे इस चीज़ का हम जितना हो सके कम से कम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमारे कैलकुलेशन को बढ़ाता है, ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है ना। तो चलिए अपने प्रश्न को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन देखते ही डायरेक्ट आपको सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन को देख लेना ध्यान से। जैसे वार्षिक दर जो दे रखी है, ये जो रेट दे रखी है हमें, ये किस बेस पे दे रखी है? वार्षिक, ईयरली बेस पे दे रखा है। तो जो टाइम होना चाहिए हमारे पास वो होना चाहिए ईयर में, लेकिन ये हमारे पास दिन में है। तो सबसे पहले हमें इसे चेंज कर रहे हैं। तो 219 दिन को हमें ईयर में चेंज करना है, यानी 365 आ जाएगा बटे में। ठीक है। 73 से आप डिवाइड कर सकते हो, 3/5। तो टाइम की जगह हमें 3/5 यूज करना है। ठीक है ना। तो देखिए, 2500 का 5% वार्षिक दर से समय हमें 3/5 रखना है। साधारण ब्याज कितना होगा? तो जो आपने अभी फॉर्मूला देखा था उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो 2500 गुने 5 गुने 3/5 बटे 100। 5 से 5 कट और 00 से 00 कट, 25 दिया 75, 75 रुपीज़ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसको करने की मैं आपको थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि आप इसको और भी थोड़ा कम समय में कैसे कर सकते हो। तो दूसरा शॉर्ट तरीका कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे आपको किसी भी चीज़ में अगर 00, जैसे आपको यहाँ पे मूलधन में 00 दिख रहा है, तो 00 को आप डायरेक्ट काट करके यहाँ पे सिर्फ 25 को नोट करो, रेट को नोट करो और समय को नोट करो। देखो, 00 को हमने इसलिए काट दिया क्योंकि बटे में 100 को रखना है, तो उसे हटा के सॉल्व करें तो डायरेक्ट थोड़ा कम समय में हो जाएगा सॉल्व, 75। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए, इसमें एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं दे रखा है कि कितने महीने या फिर कितने साल की बात की जा रही है। तो उस चीज़ को हमें निकालना होगा कि 4 अप्रैल से 16 जून के बीच में क्या टाइम लिया जा रहा है। तो अगर हम अप्रैल मंथ की बात करें, 30 डेज होते हैं। 4 अप्रैल से इसने स्टार्ट किया है, तो रिमेनिंग डेज कितने हो जाएंगे? 26।
ठीक है। उसके बाद मई का पूरा महीना लिया इन्होंने, मई में 31 डेज होते हैं, और नेक्स्ट 16 जून तक की बात हो रही है। इन तीनों को दोस्तों आप प्लस करो, 73 डेज। ठीक है, 73 डेज। अब देखो आपकी दर वार्षिक है, तो इन डेज, जो डेज आपने निकाले हैं, इसको आपको ईयर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि अपॉन में आपको रखना है 365। आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 1/5 आपको मिल जाएगा। तो ईयर आपको मिल गया 1/5। अब आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखो 3200 रुपये पर है, तो हम सिर्फ 32 लिखते हैं। ठीक है ना, पहले जैसे मैंने बताया था कि 100 अगर रहता है तो वो डबल जीरो से कट जाता है, तो 32 मल्टीप्लाई रेट 5 है आपका, और टाइम 1/5 है। 5 से 5 को कट किया आपने, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 32 रुपीज़। ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन 8700 रुपये तथा 3.1/2 वर्ष का, ये देखिए 3.1/2 यानी 3.5 वर्ष की बात हो रही है जहाँ पे। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो 3.5 वर्ष का मिश्र धन 9600 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करना है और आपको ब्याज की दर बतानी है। दोनों मैंने इसलिए ले लिया कि एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो आप देखो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस पहले आपको निकालना है। जब ऐसा दे रखा हो ना, आपके पास मूलधन भी नहीं है, ना ही रेट दे रखा है आपको, तो यहाँ पे आपको 2 तरह के ईयर दे रखे हैं और 2 तरह के मिश्रधन दे रखे हैं। तो 2 वर्ष और 3.5 वर्ष, इन दोनों का अंतर अगर आप निकालोगे तो 1.1/2, ठीक है, यानी 3/2 वर्ष, ये आपके वर्ष का अंतर हो जा रहा है। और 3/2 वर्ष में जो मिश्रधन है, इनका अंतर कितना हो जा रहा है, तो आप माइनस करो। 9600 में से 8700 को आपको मिल जाएगा 900 रुपये। तो ये आपको ब्याज मिला है, 3/2 वर्ष का ब्याज। तो इसको अकॉर्डिंग 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 2 वर्ष का हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि 2 वर्ष का मिश्रधन है हमारे पास। अगर 2 वर्ष का ब्याज मिल जाता है, माइनस करके हम मूलधन निकाल सकते हैं। तो 2 वर्ष का हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, तो ये 900 जो हमने अभी निकाला था, ये 3/2 वर्ष के लिए था। तो सबसे पहले हम इसको 2/3 करके 1 ईयर का निकालेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, तो हमें 2 वर्ष का मिल जाएगा। तो आप देखिए इसको मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 2, तो ये आपको कितना मिल जा रहा है, 2 वर्ष का मिश्रधन 2 वर्ष का ब्याज जो है हमारा वो 1200 रुपये है। तो अब आप बताइए दोस्तों कि 2 वर्ष का ब्याज अगर 1200 रुपये है तो मूलधन कितना होगा। 8700 माइनस 1200 तो कितना मिलेगा आपको। देखिए मूलधन निकालने के लिए आप क्या करोगे, 8700 माइनस 1200, इससे आपको मिल जाएगा 7500। ठीक है, 7500 रुपये उसका मूलधन है। अब आपको ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो 1 सेकंड में थोड़ा स्क्रीन क्लियर कर लो, फिर आपको ब्याज की दर निकाल के बताता हूँ। तो दोस्तों 7500 रुपये जो हमारा मूलधन निकला था, इससे हमें अब ब्याज की दर निकालनी है। तो देखिए 2 वर्ष का ब्याज कितना था, 1200 रुपये। तो उस ब्याज को हम नोट करते हैं, 1200 रुपये, और 7500 हमारा मूलधन था। समय 2 वर्ष हमें पता है, रेट हमें निकालना है अपॉन 100। तो ये आप कट कर सकते हो, 75 टू 150 होता है, यानी 1200/150 आप कर लो, मिल जाएगा। 0 से 0 को कट करो, 15 से 120 को आप 8 टाइम्स में कर सकते हो, यानी ब्याज की दर 8% और मूलधन 1200 रुपये, सॉरी मूलधन 7500 रुपये था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। देखिए ना तो दर दे रखा है, ना इसमें मूलधन, ना ब्याज, कुछ नहीं दे रखा, बस बताया गया कि कोई दर आपको निकालनी है जिस दर पे कोई भी धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है दोस्तों, कि आपको अपना मूलधन 100 रुपये मान लेना है, और दोगुना होने का मतलब मिश्रधन आपको 200 रुपये मिल जा रहा है, डबल। तो यहाँ पे ब्याज कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये ही तो ब्याज बन रहा है ना इस पे। दोगुना होने का मतलब जितना आपने अमाउंट लिया है उतना ही ब्याज बन रहा है। बस इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो आप दर को निकाल सकते हो। देखो सिंपल इंटरेस्ट 100 है, इक्वल्स टू मूलधन 100 है, मल्टीप्लाई टाइम
8 वर्ष दे रखा है आपको, और रेट आपको निकालना है अपॉन में 100। ठीक है ना, 100 से 100 आप कट कर सकते हो। तो दर पता करने के लिए आपको क्या करना है, 100/8, 4 से डिवाइड करोगे 2, 25, 25/2 यानी कि 12/1/2%। ये आपके ब्याज की दर है, जिस दर पे कोई भी धन दोगुना हो जाएगा 8 वर्ष में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 900 रुपये की धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना होगा। क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, इसको कम समय में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि 900 रुपये की धनराशि 6% की वार्षिक दर 2 वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना होगा। तो देखिए, मैंने बताया था कि जब भी डबल जीरो वाले दिखे ना आपको, तो डबल जीरो को कट करके आप कैलकुलेट करने की कोशिश करो। मिश्रधन आपको निकालना है, उससे पहले आपको साधारण ब्याज निकालना होगा। साधारण ब्याज निकालने के लिए जब आपने डबल जीरो को कट कर दिया है तो 9 × 6 × 2, ठीक है, दर और समय को हमने गुना किया, तो इससे हमें क्या मिल जा रहा है, 108। ये आपका ब्याज है। अब आपको मिश्रधन चाहिए, तो 900 में 900 में 108 को प्लस कर दो, यानी 1008 रुपीज़ आपका मिश्रधन हो जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप ऑरली सॉल्व कर सकते हो, आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कितने समय में 10,000 रुपये का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपये हो जाएगा। देखिए, इसमें आपको टाइम निकालना है, ठीक है ना। 10,000 रुपये का साधारण ब्याज 6% की वार्षिक दर से 450 रुपये हो जाएगा। तो देखिए, समय निकालने का फॉर्मूला अगर आप लिखो, टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला, तो टाइम इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई आपको 100 डालना है, और पी और आर को नीचे लिख लेना है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करें, सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना बन रहा है, 450 रुपये। इससे हमें 100 से गुना करना है, ठीक है ना, अपॉन में रेट 6% और अमाउंट है हमारा, प्रिंसिपल है हमारा 10,000, ठीक है ना। तो जितने भी जीरो दिख रहे हैं, सबसे पहले इसको हमने कट किया। 5 से अगर आप डिवाइड करते हो तो 9, और यहाँ पे मिलता है आपको 2। 3 से डिवाइड करते हो तो 3, यहाँ पे मिलता है आपको 2, यानी इस समय आपका कितना हो जाएगा, 3/4 ईयर, वर्ष। अगर वर्ष में पूछा होगा तो 3/4 वर्ष, या फिर अगर मंथ में पूछा होगा तो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, यानी कितने मंथ हो गए, 9 मंथ। ठीक है दोस्तों, तो ये 9 महीने या फिर 3/4 वर्ष, ये हमारा आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, साधारण ब्याज के किस दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 गुना हो जाएगा। तो कंडीशन कुछ वैसी है, 2 गुना वाला जो क्वेश्चन अभी हमने किया था, कि कोई एक दर आपको निकालनी है जिसमें किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 गुना। तो सबसे पहले आप धन मान लोगे अगर 100 रुपये, तो ब्याज कितना, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इसका 2/5 यानी कि 40 रुपये, है ना, 22 × 40, 40 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा। तो अब आपके पास सब कुछ है, आपको निकालना क्या है, दर निकालनी है आपको, साधारण ब्याज के किस दर पर। तो ये रहा 40 आपका सिंपल इंटरेस्ट, 100 रहा आपका प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई टाइम आपका है 10 वर्ष, रेट आपको निकालना है, तो रेट के लिए आर लिख लो आप, अपॉन में 100, ठीक है ना। 100 से 100 आप डिवाइड कर सकते हो, यानी दर जो हो जाएगा वो 40/10 यानी 4%, ठीक है ना। इस दर पे 2/5 गुना हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो इस धन को 3 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा। देखिए, सबसे पहले तो कोई दर है 20 वर्ष में 2 गुना, तो दर निकालने का भी हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं। 20 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, इस 2 गुना के कंडीशन में बताया था कि साधारण ब्याज कितना हो जाता है 2 गुना में, जितना आप प्रिंसिपल मानते हो। तो प्रिंसिपल अगर आपने 100 माना है तो आपका ब्याज भी कितना हो जाएगा, 100। तो चलिए 100 हम ये मान लेते हैं, हमारा सिंपल इंटरेस्ट था, 100 हमारा प्रिंसिपल है, मल्टीप्लाई 20 वर्ष, रेट हमें निकालना है अपॉन 100।
ये डिवाइड कर लो। तो ऐसे कंडीशन में रेट का मान आपको कितना मिल जा रहा है, 100/20, यानी कि 5% आपको रेट मिल गया। अब पूछा जा रहा है इसी रेट से वही धन तिगुना कितने समय में होगा। तो देखिए तिगुना यानी आपने 100 रुपये लिए थे, आपको मिलने चाहिए 300 रुपये। तो इस कंडीशन में साधारण ब्याज कितना हो जा रहा है दोस्तों, आपका 200 हो रहा है ना। 300 रुपये आपके मिश्र धन हो रहे हैं, इसमें से 100 आपका जो आपने स्टार्टिंग में मूलधन लिया था, तो माइनस करोगे आपको साधारण ब्याज 200 मिल जाएगा। हमें समय निकालना है, तो हमें पता है कि मूलधन हमारा 100 रुपये है, हमें पता है दर 5 है, और समय के लिए हम टी यूज़ कर लेते हैं अपॉन 100। ठीक है ना, ये आप कट कर लो, यानी समय 200/5, 40 वर्ष में यह धन आपका तिगुना हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे हमारे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के, जो निश्चित ही आपके एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। कम से कम समय में आप इसको प्रैक्टिस करके कम समय में सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो हमें ज़रूर बताएं, हम ऐसे ही प्रश्न आपके लिए और भी लेकर के रेगुलर आते रहेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज को ज्वाइन करने के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।